हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाई डिड द पेस्ट्रोल नोमाड्स गिव अप देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस? गिव एनी 5 रीजन. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो पेस्ट्रोल नोमाड्स थे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ पेस्चर्स लैंड टू ग्रेज देयर कैटल्स. वो अपना ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, जो उनका ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफ स्टाइल था, वो उन्होंने क्यों छोड़ दिया? इसके हमें 5 रीजन बताने, क्या कारण उसके हो सकते हैं. लेट्स सी दी आंसर. द पेस्ट्रोल नोमाड्स गिव अप देयर ट्रेडिशनल livelihood practices because of the laws passed by colonial government. जो लॉ कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए थे, इन लॉज की वजह से उन्हें अपना ट्रेडिशनल लाइवलीहुड प्रैक्टिस छोड़ना पड़ा. बिकॉज इट प्लेस एन एडवर्स रोल इन दी पेस्ट्रोलिस्ट लाइफ. ये लॉज जो थे ये एक एडवर्स रोल, एक अपोजिट रोल, एक बहुत ही डीमेरिट टाइप से ये लॉज आए थे. किसके लिए? पेस्ट्रोलिस्ट की लाइफ में. द रीजन्स वर एज फॉलो. फर्स्ट, देयर ग्रेजिंग लैंड श्रैंक ड्रास्टिकली. पेस्ट्रोल्स का जो ग्रेजिंग लैंड था अपने कैटल्स को पेस्चर कराने का, वो धीरे धीरे कम किया जा रहा था वेस्ट लैंड रूल के थ्रू. वेस्टलैंड रूल में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? जो अनप्रोडक्टिव अनकल्टिवेटेड लैंड है उन्हें कल्टिवेटेड में टर्न कर रहे थे, जिससे पेस्टॉल्स के पास ग्रेजिंग लैंड की कमी आ रही थी. सेकेंड, कैटल वर डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. अब जब ग्रेजिंग ही लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जो पेस्टॉल्स के कैटल है वो भूखमरी की वजह से मर रहे थे. थर्ड, दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू मूव फ्रीली. उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था और रेगुलेट किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू. वो फ्रीली अब मूव नहीं कर सकते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस. फोर्थ, पेस्ट्रोलिस्ट हैव टू गिव एडिशनल टैक्स. पेस्ट्रोलिस्ट को एडिशनल टैक्स देना पड़ता था. ग्रेजिंग टैक्स तो वो देते ही देते थे अपने पेस्ट्रोल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए. साथ ही साथ उनको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन उनको इशू लेनी पड़ती थी मूवमेंट के लिए, और वो एक टाइम पीरियड की परमिशन होती थी. अगर उन्होंने टाइम पीरियड एक्सटेंड करा तो दे नीड टू पे द फाइन. थर्ड, रिच. थर्ड इज रिच. हियर इट इज कम रिच. Rich nomads give up their nomadic life and settle down because of movement restrictions and trade prohibition. जो हमारे रिच नोमाड्स थे उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ को गिव अप कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो उनका ट्रेडिशन था उससे गिव अप किया और एक सेटल लाइफ जीने लगे. वो एक लेबर प्रैक्टिस करने लगे या पीजेंट की जैसे सेटल लाइफ जीने लगे, क्योंकि उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो गया था और उनको ट्रेड में एंटर करना भी प्रोहिबिशन कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, जिससे उनका ट्रेड और क्राफ्ट्स जो था वो इफेक्ट हो रहा था. ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से नोमैडिक पेस्ट्रोल अपनी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को गिव अप कर रहे थे और जो ब्रिटिशर्स के लॉज थे, जो नए लॉज आए थे, उनने उन्हें मजबूर किया था ये सारे स्टेप्स उठाने के लिए. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. ऑल द बेस्ट.